वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। स्वागत है एक बार फिर से। और आज बात करेंगे फेलियर के बारे में। अगर तुम स्टक हो फेलियर के बाद, तुमने सपने देखे, तुमने गोल्स चुने, तुमने उम्मीदें रखी, तुमने आशा रखी और एट द एंड वो चीज़ें तुमको नहीं मिली, या फिर लाइफ हैपन हो गई, या फिर फॉर वॉट एवर रीज़न तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, और अब तुम्हें चीज़ें मीनिंगलेस दिख रही हैं, अब तुम्हें चीज़ों में वर्थ नहीं दिखती। अब तुम्हें लगता है कि क्यों ही इंसान प्रयास करे, क्यों हम करते हैं, जब जब हार इतनी एविडेंट है तो हम क्यों करते हैं। और हो सकता है तुम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी शुरू की है वो, लेकिन अंत जब ऐसा होता है तो इंसान का बिलीफ स्ट्रक्चर जो होता है वो हिल जाता है। अब मैं किस पे बिलीव करूं, अब मैं किस उम्मीद से नए सपने देखूं, अब मैं किस उम्मीद से आगे बढ़ूं कि कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने तो हार का इतना रियल वर्जन देख लिया कि तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो, फिर लाइफ आएगी और नहीं हो पाएगा। तो मैं क्यों आगे भी बढ़ूं और किस उम्मीद से बढ़ूं। ये नेगेटिविटी रख के मन में बढ़ूं कि मेरा नहीं हो पाएगा, ये पॉजिटिविटी रख के बढ़ूं कि मेरा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी तो काम आई नहीं। पिछली बार तो मैंने खूब पॉजिटिव रख के किया था, तो मैं करूं तो करूं क्या। और तुम स्टक हो जाते हो। आई हैव बीन देयर टू, और मैं भी काफ़ी टाइम तक था स्टक उस फेज़ में। एंड यू डोंट नो कि भाई क्या चल रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, पूरा बिलीफ स्ट्रक्चर हिल जाता है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। नाउ यू आर विजनलेस, और इससे बेकार स्टेट कोई नहीं हो सकती एक इंसान के लिए, बीइंग विजनलेस। इट्स लाइक टोटली इन टू द एबिस। एक बहुत बड़ा ओशियन है और उसमें तुम्हारे बीच में नाव पड़ी है, तुम्हें दिशा ही नहीं पता कहाँ ले जाऊँ। और जितनी ज़्यादा दिशाएं उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी। तो अब तुम 24 घंटे एंग्जाइटी में जी रहे हो विथ नो मोटिवेशन। एक एंग्जाइटी होती है कि तुम्हें मोटिवेशन भी आ रही है, बट एंग्जाइटी भी है, पता नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अब तुम्हें एंग्जाइटी भी है और मोटिवेशन भी नहीं है, क्योंकि कौन सी मोटिवेशन लाऊं मैंने तो इतना रियल फेलियर देखा है। हर चीज़ अपने बेस्ट करी, एटलीस्ट बेस्ट करने की कोशिश करी। जितना पता था, जितना ज्ञान था, आदमी उतना ही कर सकता है ना। उस हिसाब से मैं बेस्ट करना चाह रहा था। हाँ, हारता था, हर कोई हारता है। तो अब मैं कैसे उठूँ, और मैं तो भाई स्टक हो चुका हूँ। तो इसमें कुछ बातें करूँगा तुमसे। ऑब्वियसली इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, तो थोड़ा आर्टिकुलेशन में टाइम लग सकता है, या फिर लेट्स से इट्स स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। तो बात ऐसी है भाई बहन कि देखो, कई बार तुम्हें लगता होगा कि यार फिर मैं करूं भी क्यों, और कुछ चीज़ें मिलती भी हैं या नहीं मिलती हैं, और शुड आई एडजस्ट रियलिटी के साथ। मतलब यू आर बेसिकली जस्ट स्टक कि भाई कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। तो देखो, बात ऐसी है कि नो डाउट तुमने सपना देखा, तुमने एक विजन अपना रखा और तुम उसकी तरफ बढ़े। सबसे पहले तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो यार। तुम खुद को इतनी गाली देते हो, मैं भी देता था, ट्रस्ट में, लेकिन इससे बेकार चीज़ कोई नहीं है। तुम कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को यार। तुम उठे, तुमने हिम्मत करी। आधी दुनिया जहाँ विजन बनाने के बाद चल नहीं पाती, वहाँ तुम उस अंधकार में निकले, उस आंधी में निकले, और जाने के बाद मनूवर कर रहे थे। ठोकरें लग रही थी, इनविजिबल डीमंस थे, तुम उनसे लड़ते रहे और हारे, बिल्कुल हारे, गिरे, तुम फिर से उठे। यार ऐसा तो है नहीं ना कि तुम फर्स्ट फेलियर पे तुमने गिव अप कर दिया, या फर्स्ट सेटबैक पे तुमने मान लिया कि नहीं मिला, गोल फेल हो गए हैं। ऐसा तो है नहीं, प्रयास किया पूरा। तो भाई इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते थे, एक बात बताओ, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। जो जो कर सकते थे तुमने वो किया। अब उसके बाद अगर नहीं हुआ तो खुद को तो मत ही कोसो। डू अ फेवर, खुद को कोसना बंद करो। सेकेंडली देखो, पता है, जब ऐसा विश्वास उठता है ना चीज़ों से, जब आपका बिलीफ स्ट्रक्चर हिल जाता है, तो लगता है कि यार अब मैं सपने कैसे देखूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि नहीं मिलेंगे। और मैं अब compete भी कैसे करूँ, क्योंकि मोस्टली जब तुम सपने देख रहे होगे किसी चीज़ के लिए compete कर रहे होगे। मे बी फॉर अ गुड पार्टनर, मे बी अ गुड रिलेशनशिप, सोलमेट, अ जॉब, अ कैरियर, पैसे के लिए compete कर रहे होगे। तो उसके बाद तुम बड़ा तो छोड़ दो, तुम छोटा भी नहीं देख पाते, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि फेलियर मिल जाएगा। और तुम्हें अब ये लगता है कि यार मैं पता नहीं compete करूँ भी या ना करूँ, या स्पिरिचुअल हो जाऊँ। स्पिरिचुअल तो तुम हो ही जाओगे खैर। बट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि पता है, उस फेज़ में ये चीज़ को समझो कि इवन इफ तुम वो वाली गेम से दूर हट रहे हो, यू आर मूविंग इनवर्ड्स, बट उससे एक्सटर्नल गेम नहीं सही हो जा रही। समझ रहे हो? इसको और बताने का तरीका ये है कि भाई सपने देखना बंद मत करो। वो जो चीज़ थी तुम्हारी, वो जस्ट एक सेटबैक था, दैट इज़ नॉट अ फेलियर। तुम्हें चीज़ें मिलती भी हैं और कई बार नहीं भी मिलती हैं, और यार उस जर्नी में तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, कसम से। अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं भी मिला ना, तुम्हें लर्निंग मिली है, और वो लर्निंग आगे काम आएगी, बिलीव मी। मैं इतने समय से सोचता था यार मैं क्यों नहीं किसी चीज़ में जीत पाता, क्यों नहीं किसी चीज़ में जीत पाता। मुझे नहीं पता था, मैं ऑल दिस टाइम लर्निंग्स एक्यूमुलेट कर रहा था। जो तुम वीडियोस में देखते हो, जो लोग कहते हैं भाई आप ऐसे कैसे मन में बना लेते हैं बातें, या फिर आप ऐसे कैसे बोल पाते हैं, दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम दैट थिंग ओनली। इतने ज़्यादा एडवेंचर्स पे गया हूँ, वहाँ हारा हूँ, वहाँ का सेटबैक है कि दिस इज़ द एक्सपीरियंस आई हैव गेंड। और नॉट जस्ट गेंड, जब मैं अगली जर्नीज में गया तो मैंने उन चीज़ों को सुधार किया। तो एज लॉन्ग एज जो लर्निंग्स तुमने गेन करी हैं उस पर सुधार करने को रेडी हो, तो तुम अगली बार बेहतर अप्रोच कर पाओगे। बट इंसान जब उस फेज में होता है जहां टोटल हार चुका है, किसी चीज़ से बहुत तगड़ी दिल लगी कर ली थी, गोल से कर ली थी, नहीं मिला, आपका बिलीफ स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। बट मैं तुम्हें बताता हूँ एक और पर्सपेक्टिव इसको देखने का।
मेरे को याद है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मैंने बोलना शुरू कर दिया था सब चाहिए, मेरा मोटो हो गया था। व्हाट्सएप उस समय, इंस्टाग्राम भी चलाता था, अभी भी दोबारा एक्टिवेट कर लिया बाय द वे। तो हर जगह मैंने लिख दिया था अपने स्टेटस में सब चाहिए, सब चाहिए, क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसे लेवल पे पहुंच गया था, मतलब टोटली फेल्ड, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार इज़ लाइफ इवन वर्थ लिविंग, सब चीज़ें वर्थ इट हैं भी, क्यों हम चेज़ कर रहे हैं जब एंड में मिलता नहीं, क्यों वो सारी मेरी मेहनत कहाँ गई भगवान, या क्या क्या क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो फिर मैंने एकदम से इसकी काउंटर वॉइस जनरेट करी, नहीं भाई मेरे को नहीं मिला ना, अब तो भाई सब लूँगा मैं, मेरे को सब चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट मी, सच्चाई भी यही है, अगर तुम ये सोचोगे नहीं तो समाज तो तुमको देने नहीं आ रहा, समाज तो तुमको वो, चलो वो चीज़ तो तुमको नहीं मिली, उसके अलावा भी समाज तुम्हें कुछ देगा नहीं, कोई बंदा तुम्हें कुछ देगा नहीं एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, और वो भी शायद अगर टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक फैमिलीज इज द रियल थिंग। तो तुम्हें यहाँ कोई देने नहीं आ रहा। इफ़ एनीथिंग एक बिलीव रखो अपने अंदर हमेशा कि मैं कर लूँगा, नो मैटर वॉट, मैं निकल जाऊँगा, मैं बढ़िया कर लूँगा, मैं बढ़िया कर लूँगा। एक दिमाग में आवाज़ रखे रहो। हाँ, तुम्हारे हालात वैसे नहीं है, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है, तुम्हारी रियलिटी वो नहीं बताती कि तुम किसी भी एंगल से बढ़िया कर रहे हो, बट एज लॉन्ग एज तुम्हारे अंदर ये फेथ है कि मैं कर लूँगा, मुझे सब चाहिए और सब मिलेगा, एक दिन मिलेगा, सब एक दिन मिलेगा, ये दिस वर्क्स। क्योंकि जब तुम उस अंधेरे में हो तो तुम्हारे पास कोई आवाज़ नहीं है कहने के लिए, कोई नहीं देने आ रहा, कोई कहने ही नहीं आ रहा कि भाई तेरा काम चल जाएगा, भाई तू आगे चला जाएगा, भाई तू हो जाएगा। उस समय ज़रूरत है तुम्हें खुद के साथ की, और खुद के साथ में माना एक चीज़ ने ठोकर दे दी, कहो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मेरा सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, 100% होगा। क्योंकि रियलिटी भी यही है कि तुम्हें यहाँ सच में कोई भी कुछ देने नहीं आ रहा, कोई कुछ देने नहीं आ रहा। क्यों कोई देगा, किसी और का सपना थोड़ी है, सपना तुम्हारा है। किसने वो स्टेटस गेम्स खेलने की सोची थी, किसने वो पैसा कमाने का सोचा था। जस्ट कॉज तुम फेल हो गए, समाज तुम्हें दोबारा पैसे देगा, वो लोग तुम्हें पैसा देंगे, वो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू, क्योंकि वैसे भी नहीं मिल रहा। आई मीन ये रियलिटी दिखती नहीं है, और जब कोई बता देता है या फिर समझ में आता है, इट्स जस्ट अ रिलीवेशन इन इटसेल्फ। वैसे भी नहीं मिल रहा, इट्स द लीस्ट थिंग यू कैन डू अ फेवर टू योरसेल्फ कि मैं कर लूँगा, मेरा हो जाएगा, मैं अगला सपना देखूंगा, उसमें आगे बढ़ूंगा विद दीज लर्निंग्स, और चलेंगे और काम चलते हैं। मैं उसका जीता जागता अपनी लाइफ में उदाहरण हूँ। थिंग्स वर्क आउट। तुम्हें ये अनएंड्योरिंग और रेदर ये एंड्योरिंग बिलीफ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। थिंग्स विल वर्क आउट, बिल्कुल वर्क करेगी भाई। हो ही नहीं सकता अगर तुम मेहनत करते हो और लर्निंग्स लेते हो। पास्ट में अगर तुम अपनी गलतियां निकालो तो जाहिर सी बात है, इवन इफ वो मेजर फेलियर तुम्हारा हो गया, उसमें भी तुम्हारी 5% गलती थी। हाँ, मैं कहता हूँ भाई 95% दुनिया आ गई बीच में, 95% लोगों ने गलत कर दिया, 95% तुम्हें पता नहीं था, ज्ञान की कमी थी। तो कोई बात नहीं, इस बार ज्ञान लेके करेंगे, इस बार लर्निंग्स लेके करेंगे। तो वो स्टेटस गेम्स को छोड़ो मत। इंसान का मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मुँह उठ जाता है जब बहुत तगड़ी तरीके से चाहता है और नहीं मिलते। मुँह मत उठाओ। लाइफ में एक पार्ट है ये, जैसे कि एक स्पिरिचुअलिटी एक पार्ट है, वैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी पार्ट है, और ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं। तुम्हारा मुंह उस पर अगर उठ चुका है तो एक चीज़ समझो कि वो भी नॉर्मल है, वो भी आएगा समय जब इंसान सोचता है यार ठीक है, मे बी इट्स ऑल नॉट वर्थ इट। और मेरे भी टाइम, मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी जब मैं सोच रहा था इट्स नॉट ऑल वर्थ इट। फिर मैंने इमीडिएटली इसमें काफ़ी समय गुजारा, एंड वो पता है, मैं तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ, वो समय तुम फिर भी गुजारोगे। तुम्हें एक अच्छा गैप चाहिए चीज़ों को बैठाने के लिए, स्थिर करने के लिए। अभी तुम्हारे मन में जो वेव्स हैं वो वेव्स चल रही हैं, पूरे रिपल्स हो रहे हैं, उसको काम डाउन होने के लिए समय चाहिए। लेकिन बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज आइडिया रहेगा दिमाग में, तुम कर लोगे। एंड दैट इज़ वाई दिस चैनल आइडियाज़ हेल्प। अगर तुम्हारे दिमाग में हल्का सा भी है वो, तुम उसको यूज़ कर लोगे। तो बात ऐसी है कि समय तुम्हें फिर भी लगेगा, तुम्हें मटेरियलिज्म में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना जल्दी वापसी नहीं हो पाएगी। ना ही तुम वो स्टेटस गेम्स खेल पाओगे, ना ही तुम वो चाहते रख पाओगे। लेकिन जब तुम इसमें काफ़ी समय बिता दोगे इसी में कि मुझे तो नहीं चाहिए चीज़ें, आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, और हम एक्चुअली फील करते हैं सेटिस्फाइड, फिर तुम्हें एक चीज़ में नज़र आएगा, ओके अब खो तो मैंने सब दिया ही है, देने कोई आ भी नहीं रहा, और इन चीज़ों से दूर रह के कोई मेरा ऐसा सच भी भला नहीं हो रहा। मतलब सब तो खो ही दिया है मैंने, और कुछ बचा क्या है? अब कुछ बचा है तो पाने के लिए बचा है, आओ एफर्ट करते हैं। व्हेन लाइफ सीम्स दिस मीनिंगलेस, और उसमें तुम थोड़ा सा अगर समय गुजार लो तो कुछ समय बाद तुम्हें लाइट दिखती है इसी डार्कनेस में। और वो लाइट ये है कि ओके सब तो खो ही लिया, पैसे भी नहीं है, सपने भी देखे टूट गए, नेगेटिविटी भी आ रही है, हार भी मान ही रहा हूँ, समाज भी देने नहीं आ रहा, सपोर्टिव लोग भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, क्या करूँ? दोबारा एक सपना देखता हूँ, मिला तो कुछ वैसे भी नहीं है, मैं लेकर रहूँगा इस बार। इस बार करके रहेंगे, दोबारा एक और नया सपना देखेंगे, एक और जर्नी पे जाएंगे और वहाँ से सीख के आएंगे। और इस बार तुम्हारे अंदर खोने का डर भी नहीं है, क्योंकि तुम सब तो खो ही चुके थे। इफ़ एनीथिंग तुम जीवन में कुछ पाओगे ही, और जब तुम इस अप्रोच से चलोगे, देखना यार पाओगे, तुम बहुत कुछ पाओगे।
तो बस इस चीज़ को दिमाग में रखना, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया और मैं स्टक हो गया हूँ, अब समाज क्या बोलेगा, मैंने लोगों को कहा था, मैंने वादे किए थे, ये किया था, अरे सब हो जाएगा भाई, सब कर लेगा तू, है ना, हो जाएगा। मैंने भी बहुत वादे किए थे अपने, मेरे कॉलेज वाले थे, मेट्स सब थे, मैं गाने बनाता था, 13-14 रैप बनाए मैंने, देन आई स्टार्टेड म्यूज़िक में थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस आज भी कर रहा हूँ। बट बहुत वादे किए थे, हमें भी लग रहा था भाई कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, और करेंगे ही ना भाई, दोबारा करेंगे, एक चीज़ नहीं चली दूसरी करेंगे, क्योंकि मैंने तो सब खो ही दिया था, और प्रोबेबली तुम भी उसी सिचुएशन में होगे, बिल्कुल फेलियर में स्टक, सब खो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, बस ये ख्याल दिमाग में रखो कि मैं सही कर लूँगा, और ये इतना बड़ा फेलियर नहीं है। कुछ भी हो सके तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि तू उस जर्नी पे निकला, बहुत कुछ सीखा होगा भाई, बहुत कुछ सीखा होगा। आदमी लाइफ में एडवेंचर्स पे जाता है खुद को जानने के लिए। तुमने जाना होगा खुद को 3 तरीक़ों से जाना होगा, 5 तरीक़ों से जाना होगा, आगे भी जानूंगा। और जब तुम करोगे एफर्ट, तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी हमेशा। यार किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं होती, किस्मत अच्छी भी होती है, मैंने दोनों एंगल देखे हैं, ठीक है। और तुमने भी देखे होंगे यार, यू गॉट गुड पेरेंट्स, और ये फिर कुछ तो ज़िंदगी में तुम्हारे अच्छा होगा। और अगर नहीं दिख रहा है देन दिस इज़ अ परसेप्शन मिस्टेक, उसमें निकालो और देखो, अच्छा होगा। और रही बात एकदम से नॉन मटेरियलिस्टिक हो जाने की, तो वो भी बनता है यार, जब तुम एकदम हार जाते हो, पैसे की उम्मीदें लगाई थी, फेम की उम्मीदें लगाई थी, सोचा था कैरियर भी ज़बरदस्त बना देंगे, छोटे होते हैं हम भी कहते थे यार लैम्बो लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, है ना, और नहीं मिलता तो दिल टूटता है थोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, इसको सेटल होने दो, कुछ टाइम में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार दे तो कोई वैसे भी नहीं रहा, खुद के क्यों अगेंस्ट बनूँ मैं, समाज तो वैसे भी नहीं देने आ रहा। अरे करेंगे भाई, सब चाहिए और सब मिलेगा, एंड देखना सब मिलेगा तुम्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक दिस आइडिया। ऑल्सो इफ़ यू वांट मोर आइडियाज़, बिकॉज आइडियाज़ हेल्प भाई। दिमाग के किसी कोने में भी अगर एक आइडिया पड़ा हुआ है, तुम एकदम से क्लिक बैक कर लोगे। जब लाइफ में तुम्हारे क्राइसिस आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो सीधा क्लिक बैक होगा। इसलिए आइडियाज़ ज़रूरी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस गेव यू 1% क्लैरिटी यू नीडेड।